हेलो नमस्कार जी, आप सब कैसे हैं। आपका खुशबू स्टिचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज क्लास हमारी दो रहेगी। इसमें जैसे मैंने कल बॉडी का मेजरमेंट बताया था, उसी तरीके से आज इस कुर्ती की हम कटिंग करेंगे। कुर्ती की कटिंग के लिए इसलिए हमें परफेक्ट नाप लेना होता है, जिससे हमारा सूट बिल्कुल फिट बैठे। ये हमारा फैब्रिक रहेगा। इसमें से हम मेजरमेंट के हिसाब से अपनी कुर्ती की लेंथ निकालेंगे। पहले जो कपड़ा होता है हमारा, उसको हम पहले लंबाई के ये जितनी हमारी लंबाई तैयार होती है उसमें हम 3 इंच प्लस करते हैं। 3 इंच इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि जितना भी हम मेजरमेंट बिल्कुल रेडी रखते हैं, नीचे फोल्ड करने के लिए उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा प्लस करते हैं, जिससे हमें तैयार करने में आसानी रहती है। ये हमारी 2 तह में कपड़ा है। सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ। लेंथ रहेगी 43। दो जगह निशान लगा के हम बिल्कुल इसको सीधा कट कर लेंगे। ये हमारे कमीज का एक फ्रंट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही कमीज के लिए हम दूसरा पल्ला निकाल लेंगे। हमने 44 कट किया था, इसको भी हम बिल्कुल 44 ही कट करेंगे। जो बिल्कुल फैब्रिक का ये प्रिंट दिया हुआ है, ये देखते हैं कि भाई प्रिंट हमारा किस तरीके से है। जैसे इसके फूल ऐसे सीधे हो रहे तो बिल्कुल ऐसे सीधे की तरफ लेंगे। अगर इस तरफ से सीधे है तो इस तरफ से लेंगे। ये हमारे दोनों साइड आ रहे हैं, दोनों साइड। हमें कपड़ा उतना ही फोल्ड करना होता है 2 तह में, जितनी हमारी हिप होती है। हिप से हम एक्स्ट्रा अगर 2 तह में करके नापते हैं तो 2 इंच लेना है। अगर सिंगल में नापते हैं तो हमें 4 इंच प्लस करके लेना होता है। जैसे ये हमने डबल फोल्ड किया है तो हिप रहेगी 10.5 इंच, तो 12.5 इंच हम कपड़ा लेंगे। अगर इसको हम सिंगल पल्ले में नापेंगे तो 10.5 का होता है 21 इंच। 21 इंच लेंगे पहले। जैसे 21 इंच कपड़ा है उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे यहां तक। देखो ये हमने बिल्कुल अपने फैब्रिक को जितना हमने मेजरमेंट के हिसाब से करना था, देखो ये हमारा 10.5 है। 10.5 के बाद इसमें हम 2 ही इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं, जिसमें हमें नीचे झोली में फोल्ड करने के लिए भी और एक्स्ट्रा कपड़े के लिए भी। ये हमने बिल्कुल 12.5 इक्वल बिछा लिया है। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पल्ले हैं। दोनों पल्लों को हमने बिल्कुल इक्वल करके बिछा लिया है। सबसे पहले लेंगे हम इसमें तीरे की लंबाई। अगर हमने डीप गला या बोट नेक गला और या कॉलर वाला गला बनाना होता है तो उसके लिए हमने बिल्कुल अलग अलग तरीके से तीरे का निशान लगाना पड़ेगा। इसमें हम लगाएंगे कॉलर वाला गला। कॉलर के लिए हमें, जैसे हमारा तीरा 6.5 था, उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तीरा हो गया हमारा 7.5 इंच। 7.5 ही यहाँ से लगाएंगे निशान एक। अब लगाएंगे हम आर्म होल के लिए निशान।
नॉर्मल सूटों में हम 7.5 इंच का निशान लेते हैं, इसमें लेंगे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ लगाएंगे हम 8 इंच पे निशान। जिन सूटों का कॉलर वाला गला बनता है उसमें हम 1 इंच तीरे में बढ़ाते हैं, 1/2 इंच हम आर्म होल में बढ़ाते हैं। यहाँ से लेंगे कमर की लंबाई के लिए निशान, उसके बाद लेंगे हम चाक के लिए निशान। यहाँ से हम पीछे के मुड्डे के लिए 1.5 इंच का निशान लगाते हैं। ये जो बिल्कुल कोण बना हुआ है इसमें हम बैक और फ्रंट की आर्म होल की गोलाई करते हैं। या तो डी की सहायता से आप गोलाई कर सकते हैं, और हाथ से प्रैक्टिस हो तो आप हाथ से भी इसकी गोलाई कर सकते हैं। उसके बाद आएगा हमारा चेस्ट का निशान। यहाँ से डबल फोल्ड में कपड़ा है तो हमें जैसे 2 परत ये हैं और 2 ये 4 तय हो गई, तो हमें जो चेस्ट का गोलाई का नाप लिया उसमें हम 4 इंच का करके चलेंगे। हम चेस्ट का 4th हिस्सा लेंगे। ये हो गया हमारा 10 इंच प्लस 2 इंच। यहाँ लगाएंगे हम कमर का भी 4th हिस्सा। 36 है, 9 चौक 36 होता है, तो 9 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2 इंच। हमें हमेशा कुर्ती कटिंग करें या इनर की हो या सिंपल हो तो हमेशा साथ साथ एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना है। हिप रहेगी हमारी 10.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। जहाँ जितनी हमारी हिप होती है उतना ही हमारे नीचे से कमीज का घेर होता है। ये हमारे सबसे पहले लगेगा तीरे का निशान, उसके बाद आर्म होल का, कमर का, हिप का और बिल्कुल नीचे इक्वल हमारा घेर। ये होते हैं हमारे परफेक्ट कुर्ती के निशान। इनको आप सेफर फट्टी है तो सेफर फट्टी की सहायता से फट्टी को आप इस तरीके से, जैसे ये गोलाई होती है चेस्ट की, ऐसे गोलाई होती है तो हम चेस्ट के तरीके से इस तरीके से रखेंगे और चौक से ऐसे निशान लगा देंगे। देखो सेफर फट्टी को आप इस तरीके से नहीं रख सकते। अगर इस तरीके से रखोगे और ऐसे निशान लगाओगे तो यहाँ से चेस्ट पर से खिंचाव हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगी फिटिंग में। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है सेफर फट्टी को जैसे ये गोलाई होती है उसी तरीके से गोलाई की तरीके से निशान लगाना होते हैं। जिसके ज़्यादा थोड़ा सा भारी पेट है या बिल्कुल कम है तो इसलिए इस तरीके से भी इस फट्टी पे देखो न्यारा मुड़ाव होता है। जैसे कम है तो इसको ऐसे टेक सकते हैं, बिल्कुल कम है तो बिल्कुल ऐसे। अगर हल्का सा पेट है तो इस तरीके से इस पर ऐसे रखें। ये हो गए हमारे 4 निशान। कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद जो ये टकाए हैं इन पे हम कैंची सहायता से कुटके लगाएंगे, जो से हमें बिल्कुल चारों पल्ले इक्वल चाहिए। तो हमने जैसे निशान लगाए थे वैसे ही जैसे एक्स्ट्रा मार्जिन से कैंची की सहायता से हमें इसकी कटिंग कर ली है। जो मैंने बताया था ऐसे कुटके लगाने, जैसे चारों पल्ले हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे। आशा कि आप सबको ये कटिंग समझ में आई होगी। धन्यवाद।